जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम एज अ कंज्यूमर हमें कुछ राइट्स देता है, हमें अधिकार देता है। वो अधिकार क्या हैं? ये हमें 6 राइट्स देता है। तो एक एक करके हम सभी राइट्स पढ़ेंगे, बहुत आसान है, हम समझो नाम से। और सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। ये राइट कहता है कि हर एक कंज्यूमर का अधिकार है कि वो सेफ रहे। ही शुड नॉट बी सप्लाइड विद एनी अनसेफ प्रोडक्ट, जो उसे हार्म करे। ऐसा कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूमर को सप्लाई नहीं करेंगे। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ। किसी भी कंज्यूमर को ऐसा कोई गुड नहीं बेचा जाएगा या सर्विस नहीं दी जाएगी जो उसके लिए हानिकारक हो, उसकी लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो बनते हैं, वो सिर्फ वो अगर आप सब स्टैंडर्ड बनाएंगे और सेफ्टी नॉर्म्स के तरीके से नहीं बनाएंगे तो चीपर मिल जाएंगे और वो कंज्यूमर को चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए कंज्यूमर को ये बताया गया है कि आप जब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदें तो ये चेक करें कि उसमें ISI मार्क है कि नहीं है। अगर ISI मार्क नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को ना खरीदें। ऐसे ही गोल्ड के लिए कहा गया है कि गोल्ड की प्योरिटी चेक के लिए आप हॉल मार्क HALLMAR के हॉल मार्क चेक करें। अगर हॉल मार्क वाली गोल्ड नहीं है तो वो ओरिजिनल नहीं हो, उसमें गड़बड़ हो सकती है, उसे आप ना खरीदें। तो आप उस आपकी सेफ्टी के लिए ये बनाया गया कि कंज्यूमर को कोई बेवकूफ़ ना बना पाए और उनकी लाइफ और हेल्थ को प्रॉब्लम ना आए, तो और ऐसे ही उनके पैसों का भी नुकसान ना हो। तो इसलिए ये कई सारे सिंबल्स बनाए, कई सारे मार्क्स बनाए गए हैं। फूड प्रोडक्ट्स के लिए FPO मार्क होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क होता है, AGMAR के। ऐसी वूल के लिए भी क्या कहते हैं सिंबल है, तो मार्क है लगता है वूल प्रोडक्ट के लिए, तो ताकि आप सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीद सकें। यहाँ पर कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी देखकर खरीदे। अगर आप जानबूझकर विदाउट ISI मार्क्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद कर लाएंगे, आपका नुकसान होगा। तो आप कभी कोर्ट में केस करने के बाद केस हारेंगे, क्योंकि आपने बिलो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदा। तो कंज्यूमर का अधिकार है कि उसकी सेफ्टी रहनी चाहिए। इस वजह से ये मार्क्स वाले प्रोडक्ट ही सेलर को सप्लाई करने हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट खरीदे इन मार्क्स वाले प्रोडक्ट को ही खरीदें जिनको क्वालिटी मार्क्स असाइन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये हर एक कंज्यूमर का राइट है कि प्रोडक्ट के बारे में उसको सारी जानकारी दी जाए। उस प्रोडक्ट के में कि वो प्रोडक्ट की में क्या कहते हैं क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कई बार कई डीओज वगैरह में आप देखेंगे उसमें लिखा होता है इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट, उसे सीधा आप क्या कहते हैं माउथ और आइज से दूर रखें। ऐसे स्टोर एट से कूल प्लेस, इस तरह की स्टैचुरी वार्निंग्स उस पर मेंशन होनी चाहिए। कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय, इंक्लूडिंग द इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे इस्तेमाल करें। आप छोटे से छोटा प्रोडक्ट लेके आएँ, उसमें एक पर्ची निकलेगी जो बताएगा उसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये आपका राइट है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लीगल रीज़न दैट लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया रिक्वायर्स मैन्युफैक्चर टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन ऑन द पैकेज एंड लेबल ऑफ द प्रोडक्ट। इसी राइट की वजह से हमारे यहाँ का लॉ प्रोड्यूसर्स पर ये प्रोड्यूसर्स के लिए रूल बना रखा है कि वो पैकेजिंग पर ये सारी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करें। नेक्स्ट है राइट टू चूज़। हर एक कंज्यूमर का राइट है कि वो जो ख़रीदना चाहता है वो ख़रीदे और उसे बहुत सारे ऑप्शन मिले। द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ फ्रॉम वैरायटी प्रोडक्ट्स
at competitive prices. No producer can force him to buy a particular type of product. कोई प्रोड्यूसर, कोई सेलर किसी भी कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये भी है कि हर एक सेलर को वाइड वैरायटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ़र करने हैं और कंज्यूमर उसमें से चूज़ करेगा जो भी उसे ख़रीदना है। नो सेलर कैन फोर्स टू परचेज टू आस्क अ कंज्यूमर टू परचेज अ पर्टिकुलर क्वालिटी और ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट। ये चॉइस हमेशा कंज्यूमर की है। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, हर्ड का मतलब सुनने का अधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कंज्यूमर को सुनाई नहीं देता? कंज्यूमर को सुनाई देने की बात नहीं हो रही है, कंज्यूमर की बात सुनने की बात हो रही है। और एक टेक्निकल टर्म यूज़ किया जाता है, हो सकता है आपने सुना हो, हियरिंग। हियरिंग होती है कोर्ट में। तो ये हर एक कंज्यूमर का राइट है कि उसको कोर्ट में सुना जाए, वो केस फाइल कर सकता है। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद अ गुड or a service. It is because of this reason that many enlightened businessmen have set up their own consumer grievance cell. क्योंकि कोर्ट में ना पहुंच जाए कंज्यूमर, तो इस वजह से हर एक कंपनी ने अपना कंज्यूमर पोर्टल, अपना ग्रीवेंस सेल आपसे फ़ोन करके पूछते हैं हमारी सर्विस कैसी है। क्योंकि ज़रा सा भी आपको डिससेटिस्फैक्शन हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट। तो इस वजह से हर एक कंपनी, हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक कंपनी वाले जो हैं अपने एक ग्रीवेंस सेल, कस्टमर केयर सेंटर्स खोल के रखते हैं, ताकि अगर आपको कोई शिकायतें हों तो आप उनसे कर सकें और वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह से काम कर रहे हैं कि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन उन्हें मिले, उनकी शिकायतें दूर हों। राइट टू सीक रिड्रेसल, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और अगर आप इसकी हिंदी समझें, क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षति का मतलब नुकसान, पूर्ति का मतलब पूरा करना। हर एक कंज्यूमर का ये राइट है कि अगर प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की वजह से, सर्विस की वजह से कंज्यूमर को कोई लॉस हुआ है तो उसको उस लॉस के बदले कंपनसेशन मिले। तो कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड नंबर ऑफ रिलीफ्स, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कंज्यूमर जैसे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देना, डिफेक्ट रिमूव कर देना, या कोई आपको नुकसान हुआ है, सपोज़ आपने मकान में ISI मार्क तारें लगवाई, लेकिन उस तारों ने जो है जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब कर दिए, और आपको बाद में पता चला कि जो कंपनी वालों ने वो ISI मार्क प्रोडक्ट आपको नकली दिया है, गलत ISI मार्क प्रोडक्ट दिया है, तो आप कंपनी पे केस करेंगे तो जितने भी इक्विपमेंट्स का आपको नुकसान हुआ है वो आपको दिया जाएगा। तो और अगर कोई कंज्यूमर को इंजरी हो गई है तो उसका भी कंपनसेशन मिलेगा। और लास्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो उसे एजुकेशन दी जाए, उसे बताया जाए उसके राइट्स के बारे में और रिलीफ्स जो उसको अवेलेबल हैं। ये एक पॉइंट जोड़ दिया गया है कि कंज्यूमर को अपने अधिकार के बारे में जानने का भी अधिकार है। आप टीवी में देखते होंगे कि ऐड आते हैं जिसमें जागो ग्राहक जागो के, वैसे अब तो कम हो गए हैं, DD1 में बहुत आते थे, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर सामान आप ले रहे हैं तो आप प्रोड्यूसर से कह सकते हैं कि इसे दोबारा तोला जाए। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, उसमें ये भी ऐड आता है कि आप MRP पे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट पे अगर MRP प्रिंटेड है तो आपको MRP पे करनी है, आप MRP पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम। लास्ट कंज्यूमर का राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हर एक कंज्यूमर को
उसके राइट्स के बारे में एजुकेट होने का अधिकार है। ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स। लॉज इस तरह से बनाए गए हैं कि हर एक कंज्यूमर जो है अपनी नॉलेज रख सकता है अपने राइट्स के बारे में, और उसको जगह जगह तक बताया जाएगा। आप टीवी में ऐड देखेंगे तो कुछ ऐड आते हैं जागो ग्राहक जागो के नाम से, जिसमें बताया जाता है कि आप आप प्रोड्यूसर को, सेलर को कह सकते हो पैक्ड मटेरियल में भी कि मुझे इसे फिर से तोल कर दिखाओ। जैसे उसमें 500 ग्राम लिखा है तो चेक करवाओ कि 500 ग्राम है कि नहीं है। वो ये नहीं कह सकता ये तो कंपनी का मटेरियल है, 500 ग्राम लिखा है, मुझे क्या मतलब। ऐसे ही उस पर जो एमआरपी प्रिंटेड आती है उस एमआरपी पर भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। आप बार्गेनिंग करना आपका राइट है। वो सेलर ये नहीं कह सकता कि आप बार्गेनिंग क्यों कर रहे हो। यू कैन बार्गेन वेन एवर यू वॉन्ट। और उसको टाइम टू टाइम जो एसोसिएशंस हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट हैं, एनजीओज़ हैं, वो उसे उसके राइट्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि उसके पास क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं इन केस अगर प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तब बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और इवन बिजनेस भी एक्टिव पार्ट लेते हैं कंज्यूमर को एजुकेट करने में, ताकि वो अपने राइट्स का, जो पिछले 5 राइट्स हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे कंज्यूमर्स हैं और कुछ कंज्यूमर इतने कम एजुकेटेड हैं अपने क्या कहते हैं राइट्स के बारे में। उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनका अधिकार बना दिया गया है कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानें।